विगत 3 मार्च को यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हुई है, जिसमें बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए हैं कि उनके द्वारा जो यमुना के रुके हुए काम हैं उन पर अमल किया जाएगा और साथ ही साथ यमुना में जो किसानों के लंबित पड़े मामले हैं उन पर भी प्रकाश डाला जाएगा और उनके विकास कार्यों को पुनः सुचारू रूप से चलाया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यमुना प्राधिकरण लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर बात कर रहा है। आपने देखा होगा कि किसान अपनी मांगों को लेकर अथॉरिटी या किसी भी ऐसे स्थल पर धरना प्रदर्शन करते हैं ताकि उनकी मांगों को सुना जाए। यमुना के जो किसान हैं उनकी विशेषकर मांग ये है कि जो भूमि का मुआवजा है उन्हें उचित दर से दिया जाए। इसी को लेकर वो लोग हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट में सारी चीज़ें हुई। हाई कोर्ट से वर्डिक्ट आया कि भी किसानों की जो बढ़ा हुआ मुआवजा है वो उन्हें प्रदान किया जाए, क्योंकि आपने देखा कि सन 2000 में अथॉरिटी का फॉर्मेशन हुआ था। अथॉरिटी के गठन के बाद से अब तक भी अगर हम देखें, नॉर्मल सरकार के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से महंगाई भत्ता काफ़ी बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, तो चीज़ों में भी बढ़ोतरी होना संभव है। अब अथॉरिटी पे यदि किसान धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तो अथॉरिटी या अधिकारियों को यही लगता है कि हम पुराने रेट पर दे दें और बिल्डरों से एक अच्छे रेट पर देकर मुनाफा कमा लें। तो ये अथॉरिटी भी एक तरीके से रियल एस्टेट ब्रोकर की तरह ही काम करती है। अब उस पर लोगों को विश्वास इसलिए होता है कि वो सरकार की तरफ से काम करती है, लेकिन अथॉरिटी और रियल एस्टेट में कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है। रियल एस्टेट में भी यही होता है कि हम लोग किसानों से ज़मीन परचेज करते हैं, उसको पूरा डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट चार्ज आता है और हम फिर लोगों तक उसको पहुंचाते हैं। सेम काम अथॉरिटी अपना करती है। तो दोस्तों, किसानों के जो मामले थे, जैसे किसान कोटा प्लॉट 7% यमुना प्राधिकरण में मिलता है, उसको बढ़ाकर 10% की मांग, उस पर तो अमल है, लेकिन किसानों का एक मांग ये भी थी कि उनके प्लॉटों को मौके पर लगाया जाए। आप सभी जानते हैं कि सेक्टर 18, 20, सेक्टर 17, सेक्टर 16, सेक्टर 25, सेक्टर 22D ये ऐसे गांव हैं कि जहां की ज़मीनें एक्वायर कर ली गई हैं, जहां पर डेवलपमेंट हो चुका है और किसानों के लिए जगह भी चिन्हित कर दी गई है कि भाई अगर हम बात करें निलौनी, मिर्जापुर, शाहपुर, रीलखा, अछेजा या आपका चांदपुर, आछेपुर, उस्मानपुर, पारसौल की इन गाँव के किसानों को यहाँ प्लॉट मिलेंगे। लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी मौके पर प्लॉट नहीं लगाए, हालांकि कई गाँव के नंबर अथॉरिटी ने इशू कर दिए हैं। तो साथियों, प्राधिकरण ने सेक्टर 17 में धनौरी गांव में वहां पर डेवलपमेंट करना चालू कर दिया है किसानों का। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा निर्णय लिया गया कि यमुना प्राधिकरण में जो भी महिलाएं होंगी, जो भी यहाँ पर वर्किंग वुमेन हैं, उनके लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। सेक्टर 22 और सेक्टर 17 में ये जो परियोजना है इस पर मोहर लगी है, इस प्रस्ताव को पास किया गया है। इससे क्या होगा कि लगभग 10 से 20 हज़ार से अधिक संख्या में जो भी महिलाएं भविष्य में यहाँ पर काम करने आएंगी, तो उनको अपने परिवार से दूर रहकर कहीं भी पीजी या कुछ इस तरीके की चीज़ें खोजने में कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो यहाँ पर लोग निवेश करेंगे उनके लिए भी बहुत सहूलियत प्रदान की गई है। लगातार अथॉरिटी जो डेवलपमेंट है उस पर काम कर रही है, चाहे वो सेक्टर का इंटरनल डेवलपमेंट हो या इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो या आउटर की रिंग रोड की सड़कें हों। तो दोस्तों, एक अच्छा समय है निवेश करने का। आप एक अच्छे समय में यमुना प्राधिकरण में एंट्री कर रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो आज देख रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आप उस दौर में वीडियो को फेस 1 में आप देख रहे हैं। मतलब लोग कहते हैं ना कि भैया कहीं देरी तो नहीं हुई, तो अभी कोई देरी नहीं हुई है। एक प्रीमियम टाइम है, एक अच्छा सेगमेंट चल रहा है। आप चाहें तो बहुत अच्छे टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से लेकर निकल सकते हैं। अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अपने पास रेजिडेंशियल में ऑप्शंस हैं, कमर्शियल है, इंडस्ट्री है, उसके पास आबादी लैंड है, फार्मिंग लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, साथ ही साथ किसान कोटे के प्लॉट जो सेमी कमर्शियल होते हैं। कम टिकट साइज है, कम बजट की चीज़ें हैं और आपको बहुत अच्छा मुनाफा, मैं कहूँ कि हर साल डबल का एप्रिशिएशन आपको इसमें मिलेगा। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, हमारा नंबर मेंशन है, आप हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।